हाय शार्क्स, वी आर द बेयर्स। मेरा नाम है हर्ष सोमाया और मेरा नाम है तन्वी सोमाया। वी आर द को-फाउंडर्स ऑफ द बेयर हाउस। हम एक D2C मेंस फैशन ब्रांड है और हम बैंगलोर से आए हैं। दुनिया की भागदौड़ में आज हम मेन के पास टाइम कहाँ है। अच्छा भी दिखना है, बॉस के सामने स्मार्ट भी लगना है, लड़की को भी इम्प्रेस करना है। हम करें तो क्या करें? हमने सोचा लेट्स गिव सीधे साधे मेन लाइक हिम exactly what they need. Inspired by European fashion, we style men effortlessly with great style, premium quality, fresh fashion and even greater fits. हमारा ब्रांड का ethos है less is more. Fashion has always been my passion. मेरी कहानी की शुरुआत हुई 2014 में। 24 साल की उम्र में मैंने खुद की फैक्ट्री डाली। इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए हम गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते थे। 6 साल फैक्ट्री चलाने के बाद हमने ये समझ लिया कि हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे खड़ा करना है। आइडिया बड़ा सिंपल था। जब एक इंडियन फैक्ट्री ग्लोबल ब्रांड्स के लिए डिजाइन और मैन्युफैक्चर कर सकती है तो हमारे इंडियन कस्टमर्स को वही सेम प्रीमियम क्वालिटी क्यों नहीं मिल सकती। आज इंडिया में मास ब्रांड्स और प्रीमियम ब्रांड्स के बीच बहुत ही बड़ा गैप है और वही गैप पूरा करती है द बेयर हाउस। We are live in 18 plus categories with more than 12,000 plus SKUs. हम 20 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस कर चुके हैं। हमारा ऑनलाइन मार्केट प्लेस, हमारी खुद की वेबसाइट और हमारे खुद के ऐप पे सेल्स करके हमने ब्रांड तो खड़ी कर ली। अब हम जल्दी अपने खुद के स्टोर्स लॉन्च करके ऑफलाइन भी एक्सपैंड कर रहे हैं। सो शार्क्स, हमारा विजन तो काफ़ी बड़ा है बट आस्क थोड़ी छोटी है। Our ask is 3 crore for 1% equity. So Sharks, are you ready to join the bear? Good show. Very nice. Very Thank nice. you. हर्ष एंड तन्वी, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया। Thank you. लेट्स स्टार्ट। आप अपनी स्टोरी के बारे में बताइए, अपनी फैमिली, अपने बैकग्राउंड्स के बारे में। Graduated from Bombay, Mithibai. Then I moved to London for a year. Then I came back and I was in Good Shepherd Ooty for 2 years. इंटरनेशनल स्कूल के 300 करोड़ रुपए मांग रहे हैं क्या? नहीं सर, अभी ट्यूशन की फी बाकी है देना। सर आपको हमारे नंबर्स जानने चाहिए, उसके बाद आप। अच्छा ऐसा है। चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो पहले स्टोरी खत्म करते हैं, देन विल। डेफिनेटली। पहले 6 महीने मैंने फैक्ट्री में काम किया, फैब्रिक मिल में। उसके बाद 18 महीने मैंने एक फैक्ट्री में काम किया जहाँ पे मैंने चीज़ें सीखी, फैक्ट्री कैसे चलानी है। 2 साल सीखने के बाद हमने खुद की फैक्ट्री चालू की। इन 2014 हम गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते थे बड़े ब्रांड्स के लिए, ब्रांड्स लाइक मैंगो, ज़ारा, FCUK, पुल एंड बेयर, मार्क्स एंड स्पेंसर्स। तो वहाँ से हमें काफ़ी नॉलेज मिला। बट 2016 में जब हमको अच्छा बिजनेस हो रहा था तभी हमने एक गलत डिसीजन लिया, फैक्ट्री एक्सपैंड करके डोमेस्टिक ऑर्डर्स लेने का। तो वही हमारा फैक्ट्री का डाउनफॉल था एक्चुअली। हमारी बेसिकली डोमेस्टिक ऑर्डर्स में पैसे काफ़ी अटक गए, पैसे आते नहीं थे टाइम पे, काफ़ी सारे लॉसेज हुए। तो 2019 में हमें फैक्ट्री पूरी बंद करनी पड़ी। At a peak we were doing about 55 crores in B2B revenue and in 2019 जब losses pile up हो रहे थे, I think हमने जब फैक्ट्री बंद की तभी 18 करोड़ 19 करोड़ रुपए का लॉस हो चुका था। माय गॉड। तो ये क्या पापा की फैक्ट्री वगैरह थी? So my uncle, he was the investor. मेरा पैशन था, उन्होंने मेरे को हेल्प करने के लिए फैक्ट्री डाली। कितने पैसे लगाए थे? About 25 to 30 crores. पूरे बाप, फिर और क्या लॉस, हुआ? और सारा लॉस हो गया। सारा लॉस हो गया बट लकीली 2020-21 में कोविड के बाद हम वो फैक्ट्री एक बड़ी MNC को बेच सके थे। Really? तो जितना भी लॉस था वो रिकवर करके आई वाज एबल टू रीपे हिम। अच्छा, वेरी गुड। तेरे पास कुछ बचे भी? मेरा वो था कि पहले उनको सारे पैसे लौटा Very दो। nice. इनफैक्ट उन्होंने जब ये फैक्ट्री क्लोज भी हुआ
तभी जो 3 करोड़ रुपए का जो वेयर हाउस का स्टॉक था उन्होंने मुझे लेके जाने दिया कि तुम लेके जाओ और इससे अभी वेयर हाउस तब शुरू कर चुके थे आप? या सो 2017 में इंसेप्चुअलाइज हुआ और 2018 अगस्त में हमने लॉन्च किया मार्केट प्लेसेस पे। ओके। तो 2016 में हमने शादी की। मैं तो पार्ट भी नहीं था 2019 तक, मैं सिर्फ फैक्ट्री संभाल रहा था, मैं इनको प्रोडक्शन करके दे रहा था। ब्रांड चालू इन्होंने किया। आपकी क्या स्टोरी है? मैं उत्पल संघवी से पढ़ी हुई हूँ, मैंने मेरा 10th उधर से किया है। उसके बाद मैं मिठीबाई गई, उधर से आर्ट्स किया हुआ है। उसके बाद मैंने BMM किया, बैचलर्स ऑफ मास मीडिया फ्रॉम KC कॉलेज। उसके बाद मैंने किया मास्टर्स इन कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म अगेन फ्रॉम KC कॉलेज। आई डिड 1 year कोर्स इन NIFT फ्रॉम खारगर, व्हाट कोर्स? फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी। नाइस। उसके बाद मेरी शादी हो गई 2016 में। फिर देन आई मूव टू बैंगलोर, वी स्टार्टेड द बेयर हाउस। आपको नाम क्यों ये रखा वो पूछना चाहिए। हाँ बताइए बताइए। He looks like a bear, so So I mean we were not able to come up with a name. हम ऐसे ही ड्राइव कर रहे थे and she's like यार आप बेयर जैसे दिखते हो, why not just call it the bear house? नहीं बड़ा bear और a teddy bear? Teddy bear. उसका ये वर्जन है, आप सही बताओ, सही वर्जन। नहीं काफी लवेबल है, लवेबल बेयर। So in fact we were just blessed with twins. Congratulations. 25 days back. Congratulations. Few days back. 25 days back. Oh, congrats. आप लग नहीं रही हो। Congratulations. आप 25 days में घूम रही She's a superwoman. Oh my god, amazing. अच्छा CEO कौन है? Big boss. What is your equity split? I am 50%, she's 32%. We have 8% ESOPs and 10% is my mother's. अभी समझ में आ गया CEO कौन है। नाम पे तो आप CEO है, लेकिन 50% उन्हें क्यों दिया? So before restructuring, मैं part नहीं था. It was 50% her and 50% my mother. उसके बाद हमने restructuring किया because I am also now very much involved in the business. So 50, 32, 8% ESOPs and then mother is 10%. 8% आप में से क्यों नहीं dilute हुआ? I was aware of the split. I'm very okay with it because नहीं, but it's why? it's the same account, it's the same family. I mean, I don't need to worry about it. I'm very happy that you are at peace. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहुत बार लाइफ में not, I hope it does, but बहुत बार लाइफ में not work out the way we want. और कभी-कभी अगर एक worst case scenario आ गया, तो women ने हमेशा अपना financial health और financial stake protect करना चाहिए और आपके पास majority होनी चाहिए. So I think ये women जो बहुत happily अपना stake दे देती है, I'm not much in favor of it. So rethink, it's still not too late. I am also okay with that. प्रोडक्ट्स देख ले थोड़ा सा। Yeah. Thank you very much. Thank you, thank you. Oh, cap, I love caps, man. The texture is very nice. मतलब half is a different texture. This is a different texture. और ये जो color है, very nice. We use all Italian dyes. हम आपको 20 washes की गारंटी भी देते हैं और ये जो भी स्टाइलिंग है काफी मसीमो दुती लुक एंड फील है. Very similar. मुझे कोई ज्यादा डिफरेंशिएटेड और फर्क नहीं लगा। बहुत प्लेन ब्लैंड सिंपल से लगे, है ना? हमारा डिजाइन फिलोसफी इज लेस इज मोर. वी यूज a lot of innovation in fabrics, but styling और जो look है वो बहुत clean रखते हैं. बहुत simple रखते हैं. Because आज के दिन में सारी जितनी भी brands आ रही है, वो either fast fashion को chase कर रही है या mass market पे chase कर रही है. आप fast fashion हो? We are not fast fashion. फास्ट फैशन का मतलब ट्रेंडिंग डिजाइन्स को सोशल मीडिया पर टेस्ट करने के बाद लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग के तहत बहुत ही कम समय में अलग अलग डिजाइन्स उतारे जाते हैं. इस रणनीति को अपनाने वाली कंपनीज को फास्ट फैशन कंपनीज कहा जाता है. We are everyday fashion. हम 9 to 9 Monday to Friday of a men's wardrobe target करते हैं. ये क्या प्राइस पॉइंट्स है? So about 1900. महंगी है। In between और price. ये कितने की है? 1400. और ये वो about 1800. So average हमारा जो प्राइस पॉइंट है वो 1200 से 2000 के बीच में है. Some places I'm seeing कि कोई स्ट्रीटवेयर टाइप की भी वाइब आ रही है, कोई Yes. पैंट्स में. I'm just trying to understand your brand. लेकिन फिर आपने मासूमी दूती का नाम लिया, जो मतलब ज्यादातर स्ट्रीटवेयर करते नहीं है. So we have 3000 plus styles live.
and we wanted to bring a mix of what all we do. That is why यहाँ पे आपको काफी mix दिख रहा है. Boss, this is not simple and plain. This is same as street fashion, fast So fashion. a little, so 10% of our collection is fashion collection, but 80% of our collection is, the regular office. तो आपके कितनी फ्रीक्वेंटली नए स्टाइल्स आते हैं? So in a month we launch about 250 styles. Shall we frankly address the bear in the room? Revenues के बारे में बात करें, थोड़ा समझे कि Yeah. 300 करोड़ की valuation कहाँ से आ रही है? Yeah. So last year our net revenue was 96.5 crores. Hey, man. And our current ARR is about 150 crores. Fantastic. पूरा ऑनलाइन है अभी फिलहाल 100% ऑनलाइन है. और आगे जाके क्या करेंगे So डिस्ट्रीब्यूशन? अभी हमने 4 स्टोर साइन किए हैं. हमारा प्लान है 10 stores in the next year. Will it be EBO, LFS? All EBO, 60% high street and 40% mall. Understood. हमारा प्रॉफिट कितना है? Last year हमने EBITDA क्लोज किया about 19.4%. 20 करोड़ का प्रॉफिट बनाया आपने. Yes sir. नॉट बैड ब्रो। Crazy. EBITDA 20 करोड़ का जो था उसके बाद कुछ इंटरेस्ट भी दिया, मुझे लगता है वर्किंग कैपिटल में पैसा लगा तो लोन Yes, उठाया आपने। हमारे पास सिक्योर्ड प्रॉपर्टीज कोई है नहीं ज्यादा. So काफी सारा NBFCs और अनसिक्योर्ड लोन से. कितना लोन लिया हमने? So net loan is about 40 crores. और हमारा कितना लगता है लगा हुआ है वर्किंग कैपिटल में? घर का भी कुछ लगा हुआ है? घर 40 का करोड़ के अलावा? सिर्फ जो स्टार्टिंग का 3 करोड़ रुपए का माल लिया था वही है. तो बस, टोटल और उसके बाद 43 कुछ करोड़ नहीं है. हमारा धंधे में लगा हुआ है आज की तारीख में कुल मिला के। और इन्वेंट्री कितने महीने की हो गई है? इन्वेंट्री हम 75 to 90 डेज की मेंटेन करते हैं. ऑन एन एवरेज हमारा इन्वेंट्री वैल्यू इज अबाउट 35 to 40 crores. गॉट इट। बट आजकल इतने इन्वेस्टर्स फैशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ऐसा क्या चेंज आया है अभी? फैशन इंडस्ट्री सडनली क्यों इसमें आग लगी? कोविड के बाद काफी सारे लोग ने ऑनलाइन पे भरोसा करना चालू किया और यंग जनरेशन जो है वो नई ब्रांड्स को ट्राई करने में डरती नहीं है. इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बिकॉज ग्रोथ भी वैसी है. आपने दिखाया किसी इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट? अभी फिलहाल तो नहीं. आपने दिखाया किसी इन्वेस्टर ने इंटरेस्ट? अभी फिलहाल तो नहीं. तो आप आए क्यों हैं यहाँ पे? So you've not come here for the money. It's not me about the money, it's about you guys. We want experience. हमने एक बार ऑलरेडी फेलियर देखा है. अब हमें वो फेलियर वापस कभी नहीं देखना है. अच्छा, मैं CEO से क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी. आप ज्यादा बात कीजिए. Yes, हक से. done. मैंने देखा शूज और एक्सेसरीज दोनों है यहाँ. Correct. तो आपका स्प्लिट ऑफ रेवेन्यू क्लोथ्स, शूज और एक्सेसरीज का स्प्लिट क्या है? 80% सेल्स हमारा लास्ट ईयर शर्ट से ही आया था. वही कैटेगरी में हम लोग ने ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ किया है. शूज़ अभी लॉन्च किया है तो ज़्यादा हम लोग ने ऑप्शंस भी नहीं रखे हैं. वी वांटेड टू टेस्ट एंड ट्राई द मार्केट फर्स्ट एंड देन सॉर्ट ऑफ एक्सपैंड इनटू दैट कैटेगरी. एक्सेसरीज ऑल्सो इज अ बहुत ही छोटा पार्ट है. गॉट इट. मार्केटिंग के बारे में आप कैसे सोचते हैं? अभी तक तो हमने हमारी ब्रांड एकदम सस्टेनेबल वे में बिल्ड की है. हम लोग ने 2022 तक हमने एक भी मार्केटिंग में पैसा नहीं Zero डाला है. marketing till जीरो 22. मार्केटिंग. तो फिर कस्टमर्स आपको डिस्कवर कैसे करते हैं? So हमने मार्केट प्लेस से चालू किया था. हमारी 0 to 19 crores की जो पहली जर्नी है was completely without marketing. कैसे? मतलब ऊपर कैसे आओगे? आपके वहाँ 2000 लोग हैं आपके जैसे, तो ऊपर कैसे आओगे? कुछ सर्च कैसे करोगे? हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से ही बट हम क्वालिटी ऊपर तो आए. बाद में पता लगेगी ना. performance पहली बार तो marketing कोई कुछ तो उठाएगा किया ना. होगा. हाँ एग्जैक्टली. नहीं कुछ गड़बड़ है. 22 के बाद भी आज तक हमने सिर्फ मार्केटिंग में 6 से 7% ही स्पेंड करते हैं. हम ज्यादा मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करते हैं. गुड गुड। हमारा Crazy. रिपीट 65% Well done, है. well done. नहीं वेल डन नहीं. मेरे को इसमें थोड़ा नहीं, अच्छी गुस्सा बात है अरे ना? अच्छी तो है बट कैसे अच्छी है? टू गुड टू बी ट्रू भी हो सकती है. हाँ, वो भी तो है. बिना मार्केटिंग के कस्टमर आपको बेयर साहब कैसे ढूंढेगा? सब मेनली इट वाज मोर अबाउट डिस्कवरी. हम आप अगर आप जर्नी देखोगे तो काफी स्लो ग्रोथ हुई है पहले 4 या 5 साल जब तक हम मार्केटिंग नहीं कर रहे थे. फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस हमने 2 करोड़ का रेवेन्यू किया था. सेकेंड ईयर में सिर्फ 4 ही करोड़ किया था. थर्ड ईयर में 6.1 करोड़ किया था. फोर्थ ईयर में 6.1 करोड़ मेंटेन किया था बिकॉज वो कोविड का ईयर था. उसके बाद हम 6.1 से 18 करोड़ पहुंचे थे. जब 18 करोड़ पहुंच रहे थे तभी हमने मार्केटिंग चालू की. तो जब 18 करोड़ से हमने नेक्स्ट जंप किया 54 करोड़ तक. तो 54 के बाद फिर ये 95. 54 के बाद 96. ये प्रॉफिट मार्जिन इतना ही रहा है हमारा? हमारा मार्जिन अभी तक 18% ही है. ये पैट है, पीबीटी है, क्या ये है? एबिटा है. और पैट क्या है? पैट इज अबाउट 12 to 13% बिकॉज हमारा इंटरेस्ट कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा है. आपका पीबीटी क्या है सर? पीबीटी इज अबाउट 14%. तो आप दे रहे हो 40 लाख रुपए महीने का इंटरेस्ट. Yeah.
40 करोड़ का लोन है ना, तो उस पे क्या 12-14% पे होगा? 16 to 18%. ओह अच्छा, बिकॉज सिक्योर्ड नहीं है. मुझे आपके नंबर्स टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे थोड़ा शक हो रहा है। सर आप चेक कर check कर सकते लो. हो. चेक तो कर लेंगे, अभी कैसे चेक करूं? व्हाट इज कॉग्स? So COGS is at about 38%. बिकॉज आपका प्राइस थोड़ा हाई है। आपका CAC to LTV रेशियो क्या है? So हमारा जो न्यू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है is about 780 rupees. LTV is about 2.4. 780 times 2.4. Got it. स्प्लिट क्या है आपकी मार्केट प्लेस स्प्लिट? So marketplace business is about 85 to 86%. और उसके अंदर क्या क्या स्प्लिट है? 40% मिंत्रा से आता है, 30% फ्लिपकार्ट से आता है, 28 to 29% अजियो से आता है, एंड देन यू हैव नाइका, टाटा क्लिक और बाकी की सारी मार्केट. इसमें सस्टेनेबिलिटी क्या है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि कोई आपका डिजाइन अच्छा चलने लग जाएगा, आई एम श्योर इतने सारे लोग बैठे होते हैं मार्केट प्लेसेस पे डिजाइन्स की इंस्पिरेशन लेने के लिए, तो सडनली वो आधे रेट पे बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें नहीं बनाना ना 20% पैक्ट. सो एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो हमारा हीरो प्रोडक्ट फ्लैनल शर्ट है, और फ्लैनल शर्ट आज के दिन में इंडिया में बहुत कम ब्रांड्स बना रही है, या फिर आई वुड से कोई और ब्रांड्स बना ही नहीं रही है. कितना परसेंटेज बिजनेस इसका है? 40% ऑफ आवर बिजनेस इज दिस. क्यों नहीं बना रहे और लोग? बिकॉज हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ की है. पहले पुराने टाइम में ये विंटर शर्ट्स बोले जाते थे, उसके GSMs पे, उसके फैब्रिक के वीव्स पे खेल के उसको समर शर्ट्स भी बनाए हैं, एंड इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हाई है. फ्लैनल शर्ट्स 50 साल से चलते आ रहे हैं, राइट? यूएस में इट्स अ वेरी काउबॉय थिंग. फ्लैनल शर्ट्स की भी ट्रेंडिंग ऐसे होती है, वो हर 5-7 साल में ऊपर होता है, फिर 3-4 साल के लिए नीचे हो जाता है, फिर उठता है, फिर नीचे हो जाता है. आपने ये देखा है अब तक? नहीं, अभी तक तो अभी तक नहीं. आपने नहीं देखा, तो शायद ये बाढ़ आएगी, राइट? एंड एट दैट पॉइंट यू मे नॉट हैव अ रीजन टू एग्जिस्ट. हमारे पास है और बहुत अच्छे नहीं, प्रोडक्ट. अभी आप एक फ्लैनल शर्ट परवेयर हैं, करेक्ट. जो और भी कुछ बेचता है क्योंकि आपने एक अच्छा ब्रांड बना हम लिया. सब कैटेगरी में बिल्ड कर रहे हैं. फ्लैटनेस इज समथिंग दैट वी आर रियली गुड एट. फ्लैटनेस क्या है? फ्लैटनेट्स इज द पोलोज, जो ब्राउन मैनेकिन ने पहना हाँ, है. जो इनको भी मिला है. उसका शेयर कितना है? सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी क्या है? पोलोज एंड टी शर्ट्स क्या शेयर है उसका? about 20%. मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा अभी बिजनेस आपका. मतलब बहुत इजी बिजनेस है, बट आपके नंबर्स नहीं समझ आ रहे. लग रहा है कि समथिंग इज कुक्ड अप हियर. मे बी आई एम रॉन्ग. मेरे को नॉर्मली इस सेक्टर में इंटरेस्ट है, बट 150 करोड़ की सेल हो रही है और मुझे नहीं पता. मुझे उस पर भी शक हो रहा है, मुझे अपने आप पे भी शक हो रहा है कि मुझे ऐसे कैसे नहीं पता कि आपने 150 करोड़ बना ली. क्या लग रहा है आपको? व्हाट आर दे डूइंग गलत? मुझे कुक्ड अप लग रही है स्टोरी. उसमें तो ड्यू डिलिजेंस होगा, ड्यू डिलिजेंस तो समझ में आ जाएगा. आ जाएगा, बट मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहता, जबकि 3 करोड़ रुपए भी मांग रहे हैं. कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इट्स टू गुड टू बी ट्रू. मतलब इट इज एक्चुअली टू गुड टू बी ट्रू, बिकॉज आज के दिन में इंडियन ब्रांड ऐसी कोई बनी ही नहीं है जो 20% एबिटा मार्जिन पे प्रोडक्ट बेच रही है. बट अगर ऐसी ब्रांड बनी होती तो मुझे पता होता. We recently got an award also from you. फ्रॉम मी? Yeah. मैं हूँ अवार्ड दे रहा हूँ. ए भाई, यारदाश्त को क्या हो गया तेरे? वो सिर्फ अवार्ड लेते हैं तो याद रहता है बस. कमाल है यार. मेरी ब्रह्मी भेज देती हूँ इसे. मतलब कुछ तो ठीक ही सर कर रहे आप ही हो. अवार्ड दे रहे हो, आप ही डील दे दो और सबके साथ दे दो. लोग जा फिर बाकियों को बोलने दे, फिर मेरे को और थोड़े रीजंस ढूंढने दे. मुझे अब लोग भी पसंद आए, मुझे ब्रांड भी पसंद आया. तन्वी, मैं आपके बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. मैं नोटिस करा था कि सारी डिस्कशन तो हर्ष ही कर रहे हैं, चाहे CEO आप हो, और बहुत लोग आपको बोल भी रहे थे आप नहीं बोल रहे, आप नहीं बोल रहे. एक्चुअली मेरे को भी बहुत बोलते हैं लोग कि आप कम बोलते हो. हैं? ये कौन लोग हैं? जो एक्चुअली ज़्यादा बोलने वाले लोग ही यही बोलते हैं कि आप कम बोलते हो. नहीं. तो मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ, you know, the quietest people have the loudest minds. So don't let anyone tell you this. Thank you. मैं आपको एक ऑफर देता हूँ. मैं 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ 100 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे फॉर 3% इक्विटी. मैं 3 करोड़ 1% का लेने की जगह, मेरे को लगता है मेरा पैसा आज की डेट में 3 करोड़ में अगर किसी और स्मॉलर कंपनीज में लगाऊं, मच फास्टर ग्रो करेगा. ओनली ऑन दैट रीजन आई एम आउट. बट ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. Thank you. आपकी स्टोरी डज साउंड कभी-कभी टू गुड टू बी ट्रू. आपने जो इनिशियली स्टोरी बताई,
स्टोरी नहीं, आई मीन एक्चुअली हुआ है आपके साथ कि इतना बड़ा फेलियर फिर भी आप उसमें से निकले विद अ स्माइल ऑन योर फेस, आपने पैसे रिटर्न किए। तो आई थिंक वो जो आपने बताया मेक्स मी वांट टू बिलीव इट। तो मैं आपको ऑफर दूंगी सेम वैल्यूएशन 1 crore फॉर 1% इक्विटी, सो 100 crore वैल्यूएशन। मैं चाहूंगी कि आप कम इक्विटी दें, दैट्स व्हाई आई एम ओनली गिविंग 1 crore इन इक्विटी, सो यू डाइल्यूट ओनली 1%, 2 crores इन डेट, 10% इंटरेस्ट रेट आप रिटर्न कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। दैट्स माय ऑफर। Thank you. Thank you for the offer. That's a very good offer. See, I think you have two good offers. 16 to 18% में आप ले रहे हो, तो I think 10% is like free money. तो आपको तो दोनों हाथ से ले लेना चाहिए भाई। तो I am out bro। तुम लोग ने अच्छा बिजनेस किया है। हर्ष और तन्वी, नमिता का ऑफर वैसे ही सॉलिड है और 3 करोड़ रुपए आपको देना फॉर 1%, मेरे को ना एक वो नहीं आ रही, अंदर से आवाज नहीं आ रही कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ, बट Thank you, sir. ऑल द बेस्ट गाइस। अभी आप चूज करिए, आपके पास 2 ऑफर है, नमिता और कुणाल के। मेरा रिक्वेस्ट है अगर आप दोनों साथ में आ सकते हो मैम के ऑफर पे। बट वैल्यूएशन 100 crore ही रहेगा क्योंकि उनका भी 100 crore था, मेरा भी 100 crore। As I said, I am not here for money. I am here for the sharks. I want the right guidance to grow. बट वो 0.5 लेते नहीं है नॉर्मली। मुझे ये आधा % वाला नहीं करना है, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट अ गुड यूज ऑफ टाइम। आप फिर भी सक्सेसफुल कंपनी बनाएंगे, तो आधे % वाली डील में से मैं आउट। अब आपका एक ही ऑफर है। नहीं, I think Kunal's offer still stands of the 3 crore and 3. ऑफर हमारा है बट सेपरेट ऑफर्स है। तो आप डिसाइड करिए। So नमिता मैडम आपकी ऑफर पक्की। वेरी गुड, लवली। नमिता नंबर चेक कर लेना, मुझे तो शक तो हो रहा है। आई बिलीव इन यू गाइस। मुझे नहीं समझ आ रहा अभी। नहीं ठीक है बिजनेस। Crazy, it is 150 crores sales. अमन is already an investor in Snitch. अगर कोई already biased है तो उनका माइंड चेंज नहीं कर सकते in terms of वो already Snitch पे inclined है. But I don't know why he felt what he felt. Can't change that. Namita will be a good partner because she believed in us. So that's good enough for us. Yes.